हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे मस्त से। और भाई हम लोग भी ठीक ठाक है, मस्त हैं और अभी काम पे जा रहे हैं। और आज का यार मौसम जो है वो भी ठंडा हो गया है अचानक से, जो बारिशें हुई थी बीच में, तो जैकेट पहननी पड़ रही है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ज़्यादा सर्दियाँ अगर हो तो अच्छी बात है, पर गर्मियाँ हो तो वो अच्छी बात नहीं है। और भाई जहाँ पे हम लोग काम करते हैं यहाँ उसके ये पीछे जो है ये एक पुलिस स्टेशन है। और ये सारी गाड़ियाँ जो ये खड़ी हुई है ना, ये अपनी BMW है या ऑडी है, ये सारी गाड़ियाँ ये पुलिस वालों की हैं। हमारे यहाँ तो आते हैं पुलिस वाले स्कूटरों पे आते हैं या कोई उनको छोड़ के जाते हैं, ये भाई इनके मज़े हैं, पुलिस वाले हैं। अल्दो यहाँ पे करप्शन नहीं है उसके बावजूद भी, पर यह है ना कि यहाँ की हुकूमत जो गवर्नमेंट है वो बहुत यहाँ पे कोऑपरेटिव है इनके साथ। और भाई ये भी यहाँ पे एक घर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, किसी अमीर बंदे का नहीं। ये वाला घर है ये अलग है, पर ये वाला जो है ना इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी खूबसूरत बनी हुई है। हाँ तो गाइस अभी जो है खाने का टाइम हो गया, हुआ नहीं है वैसे, मैं तो 12 बजे खाता हूँ, तो इसलिए जो है मैं अभी जा रहा हूँ खाने पर जो है जा रहा हूँ। और आप 12 बजे खा सकते हो और उसके बाद जो है आप खा सकते हो सिर्फ 3 बजे, ये 2 टाइमिंग है। तो मैं तो भाई हमेशा खाता हूँ क्योंकि बाद में जो है काम बिजी हो जाता है। और ये जो है हमारा भाई है, ये वेनेजुएला से है और पिज़्ज़रिया में काम करता है। और भाई खाना मैं लेके आया हूँ अपना प्लेट में। और वैसे सब लोग बैठ के वहाँ खाते हैं, पर मज़ा नहीं आता मुझे और लोगों के साथ खाने में। मैं प्रीफर करता हूँ कि बंदा अकेला हो। तो भाई ये है खाने में आज, ये मैं पानी और ये चावल है, चिकन है और आलू है, ये फ्राइड है जिस तरह देख सकते हो आप। और जब पोर्क होती है तो ये लोग अलग से जो है वो हमें बना के देते हैं चिकन, फ्राइड चिकन, मतलब कि वो जिस तरह हम करते हैं ना मंगाल पीसीज होते हैं उस तरह के बना के देते हैं। तो भाई अभी खाते हैं और फिर जो है काम पे लग जाते हैं। तो गैस अभी मेरा तो भाई खाना पीना हो गया है। और ये साहब भाई खड़े हैं, डायनासोर दिखा रहे हैं आपको, 2 आंखों वाला, 1 आंख वाला नहीं, ठीक है। तो ये इधर काम करता है भाई, फिर से लग जाते हैं। और मौसम भी यार मतलब सही है, इतने लोग आज नहीं आए हुए हैं ज़्यादा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने अभी लोग बैठे हैं, वरना इस टाइम जो है रश हो जाए, मतलब कि 2:30 बजे से जो है ना लोग सही वाले आना शुरू हो जाते हैं। ये भाई घूम रहा है, शेफ़ है ये शेफ़ का। तो आज जो है बस इतने लोग आए हुए हैं। और ये सोजों का जो दिन था उसकी वजह से इन लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की हुई थी। और ये भी, इसको भी हाय बोल दो। तो ये देख रहे हो, ये सारी वाली जो कुर्सियाँ वैसे भरी हुई होती हैं सैटरडे संडे को, ये एक्स्ट्रा लगाते हैं स्पेशली सैटरडे संडे को। तो आज यहाँ पर भी मतलब खाली पड़ी है, लोग इतने आए नहीं हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। हाँ तो गाइस अभी आते हैं जो फेक वर्क परमिट हैं उनके बारे में। ये भाई जो है पूरी दुनिया में इशू करते हैं, ये एजेंट ही होते हैं यार, अपना ही काम ख़राब करके बैठा है इन लोगों ने। चंद पीस भाई ख़राब भी होते हैं, ठीक है, सारे तो नहीं, अच्छे भी होते हैं। तो फेक वर्क परमिट का बड़ा चक्कर है इधर पुर्तगाल में ही, और यूक्रेन में तो पुर्तगाल से भी ज़्यादा था ये वाला स्कैम यहाँ पे। इसलिए ये होता है कि भाई एक चीज़ तो अपने जहन में आप बिठाओ कि पुर्तगाल या किसी और फॉरेन कंट्री में, चाइना को छोड़ के, तुर्की को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि चाइना का तो भाई सिपे का चक्कर है तो वो आते जाते हैं पाकिस्तानी। और जो तुर्की के साथ भी अच्छा बना था अभी उन लोगों ने ख़राब कर दिया है पाकिस्तानियों ने। पर फिर भी ये है कि उनको भाई स्किल्ड बंदे चाहिए, ये बिठाओ अपने उसमें। ऐसे अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, फिर आपका काम नहीं बन सकता वहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि भाई इनको जो है हाईली स्किल्ड बंदे चाहिए, उनको जो है ना ये वर्क परमिट देते हैं। ऐसे कोई अरे गहरे को ये लोग नहीं देते। पर जो हमारे एजेंट भाई है, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, वो पता नहीं किस तरह जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये मिल जाएगा, ये मिल गया, ये इसका मैंने बनवा के दिए हैं। फेक होते हैं भाई, अल्दो यहाँ तक ऐसे भी फेक होते हैं जो स्टैंप होते हैं कंपनियों की, वो भी वो लोग फेक बनवा के लगवाते हैं। भाई बन जाता है, कोई मसला नहीं है। और हमारे जो लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ होते हैं जो समझ जाते हैं और कुछ नहीं होते। बस उनको ये होता है कि भाई हो रहा है हमारा, बस ये है ना बहुत बड़ी बात है। ये इस तरह नहीं होता।
और एक और चीज़ होती है कि भाई आप वेरीफाई भी करवा सकते हो अगर आपको किसी भी वर्क परमिट आपको इशू हो रहा है, तो जो कंपनी है उसका A to Z डाटा निकालो, वो कंपनी क्या करती है क्या नहीं है, उनको ईमेलें करो सारे। अगर 200 ईमेलें हैं ना उनकी वेबसाइट पे, 200 पे 200 ही कर दो, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है भाई। अगर आपको फेक निकला ना वर्क परमिट और एक बार आपका फाइल चला गया एम्बेसी में, फिर जो है ना लंबा खींचा जाएगा आपको। मतलब अगर आपका प्रूव हो गया कि आपका फेक है, फिर तो भाई स्टैंप लगेगा लाजमी, और ये स्टैंप लगेगा कि भाई आपको जो है ब्लॉक कर देंगे शेंजन से। जैसे बंदे डिपोर्ट का स्टैंप लगता है ना कि आप नहीं जा सकते। इसलिए ये है कि भाई जो करो ख्याल से करो, और जिस भी कंपनी में जा रहे हो देखो, ऐसे नहीं कि किसी की बातों में आ जाओ, क्योंकि हमारे पास इस तरह होता है ना, एजेंट को चाहिए होते हैं पैसे, उनके अपने बिजनेस होते हैं, तो किसी को बस चूतिया बनाने के लिए पैसे 10 लाख ले देते हैं, और उनको पता है कि काम तो वैसे भी नहीं होगा, और बाद में जो है उनको वापस कर देते हैं, वो भी किस्तों में। इस तरह भी होता है। तो और उसके अलावा ये भी है, वेरीफाई आप करवा सकते हो भाई। एम्बेसी को ईमेल करो कि ये है, ये मुझे वेरीफाई किस तरह करवाना है, या जिस कंपनी से है जो कुछ भी है सारा A to Z जो है ना आपको करना है। ऐसे नहीं कि बस आपको कोई कह रहा है कि पैसे लेके कि आपका बन गया है तो बन गया है, ऐसे नहीं बनते भाई। और उसके अलावा ये भी है कि जो कंपनी आपको वर्क परमिट देती है और जो वीज़ा का आपका लगने का रेशो होता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जो है मल्टीनेशनल है या कोई छोटी मोटी कंपनी है, या हमारे देसी भाइयों के बहुत दुकान है, तो वो ऐसे पागल बनाते हैं वर्क परमिट के नाम से, ऐसे सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं और बोलते हैं ये वर्क परमिट है, और अपने पैसे ले लेते हैं 2000-3000 यूरो, और कहते हैं कि भाई वीज़ा आप खुद लगवाओ, या वो कहते हैं कि हम लगवा के देंगे, और बाद में जब रिजेक्ट होता है तो वो कहते हैं यार अब हम क्या करें, एम्बेसी वालों ने रिजेक्ट किया है। तो ये होता है कि भाई वो लोग देखते हैं कि आपको वर्क परमिट अगर इशू हुआ है तो वो कहाँ से इशू हुआ है, कौन सी कंपनी से इशू हुआ है। ऐसे छोटे मोटे दुकान से हुआ है तो वो खुद भी आपको इग्नोर मार देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और नुकसान आपका होगा, और जो एजेंट होगा भाई वो तो अपने पैसे ले लेगा। और अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है भाई, आप हाईली क्वालिफाइड हो, वाकई में आपको एक्सपीरियंस है, फिर तो भाई कोई मसला नहीं है, फिर आपका रिजेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि एम्बेसी वालों को भी पता होता है कि यार ये जो है ना इतनी बड़ी कंपनी है, और इन लोगों ने भी ना सही से बंदे सिलेक्ट किए होंगे, तो इस तरह करके जो है एम्बेसी वाले भी आपके साथ मसला नहीं करेंगे। और अगर आपकी कंपनी वगैरह कोई बड़ी है, अच्छी है, हमारे जो भाई हैं देसी, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंकन, नेपाली जो भी हैं, वो तो भाई बस पुर्तगाल के पीछे ही हैं भाई। वो पुर्तगाल वाले इस तरह नहीं देते वर्क परमिट आपको, जिससे भी बात करो वो इस तरह कहते हैं कि वर्क परमिट का क्या चक्कर है क्या। यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, टू बी ऑनेस्टली, वो जो पुर्तगाल से डायरेक्ट जो है ना भाई बहुत ही कम आए, 100 में से कह सकते हो, मैक्सिमम दबा के भी 10% होंगे जो लोग डायरेक्टली अपने नेटिव कंट्री से पुर्तगाल आए हैं डायरेक्टली, वरना जो है वो माल्टा से आते हैं। जैसे हम लोग भाई यूक्रेन से आए, कोई इटली में फंसा पड़ा था, उसने असाइलम किया था 10 साल पहले, कोई यूके में था, ठीक है, कोई ग्रीस से डंकी मार के आया है, कोई कहीं से डंकी मार के आया है। तो ये इस तरह करके यहाँ पे जो है ना ये सारे लोग आए हैं। ये वर्क परमिट का जो चक्कर है ना, ये मैक्सिमम दबा के भी 10% लोगों को देते हैं, वो भी हाईली क्वालिफाइड को ये लोग देते हैं। ये ऐसे नहीं है कि बस, और इनका भाई रूल भी है, ये शेंजन में है, तो उनको उनके हिसाब से इन लोगों को चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ना हो कि भाई वो किसी गलत बंदे को बुला ले और बाद में कोई वो जर्मनी में जाके मसला करे, तो वो पुर्तगाल के लिए डेफिनेटली मसला होगा। जर्मनी वाले बोलेंगे कि भाई ये तुमने किस तरह के बंदे को बुलवाया था। हाँ तो भाई ये जो है फिलिक्स बस है जो अभी वीगो से आई है, स्पेन से जो आई है, इस तरह की होती है, यूटोंग है, और अगर आपने यूटोंग चलाई हुई है तो भाई फिर तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि थोड़े बहुत कायदे कानून है, और इनके जो ड्राइवर होते हैं भाई प्रोफेशनल होती है, इनकी बड़ी कंपनी है, तो आप इनके वेबसाइट भी है, आप जाएं उनसे बात करें, और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उधर ही बताएंगे ये लोग।